पूर्व बताए अनुसार बना लें। एक बार मिल करके पूर्ववत प्राणों को भरते हुए मुख से ओम की ध्वनि करेंगे और ध्वनि पर ही रहेंगे। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। धर्म प्रिय आत्माओं, प्रातःकाल कुछ प्रसंग उपस्थित किया था। अपनी स्मृति को उसके साथ मिला करके अब इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अंतिम जो बात उपस्थित की थी मनुष्य बनने की, और आपस में एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान करते हुए एक परिणाम आया था कि ये शरीर का ढांचा जिसके पास है वो अपने को मनुष्य मानता है, और किसी दंपत्ति के यहाँ कोई संतान होती है वो भी मनुष्य है ऐसा ही मानते हैं। अब ऋषियों के अनुकूल परीक्षा कर कर देखते हैं हमारी मान्यता ठीक है अथवा ऋषियों की मान्यता ठीक है। तो वेद कहता है मनुर्भव, सीधा सा अर्थ है मनुष्य बन, अर्थात मनुष्य होता नहीं बना जाता है। मनुष्य शरीर से इतर जितने शरीर हैं उनको और कुछ बनना नहीं होता, बने बनाए होते हैं। स्वाभाविक ही ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीते। अब अनुभव से इस बात को भी देख ले कि बनना होता है या नहीं होता है। इस आगम प्रमाण की परीक्षा करते हैं। ये जो मनुष्य समुदाय है, क्या इनकी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं कि सबकी एक ही है? हाँ जी, अब ये स्वानुभूत बात आप बता रहे हैं, और ये आप ही नहीं बता रहे, सर्वतंत्र है। आपके व्यवहार करने की विधि भिन्न भिन्न है कि एक ही समान सबकी है? ये भी सर्वतंत्र बात है। बस इतनी ही परीक्षा इधर कर ली। अब अन्य शरीर धारकों की परीक्षा करते हैं थोड़ी सी। क्या जिस जाति के योनि के एक ही प्रकार के शरीरधारी पशु होते हैं उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न देखी जाती है या एक ही होती है? ठीक।
बस इतना पर्याप्त है। अपने अनुभव से आगम प्रमाण को परख लिया हमने और इतना अनुभव कर लिया कि मनुष्य को बनना होता है, पशु को बनने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये सर्वतंत्र है, सिर्फ ये परोपकारी सभा में शिविर में आए हुए की बात नहीं है, सर्वत्र। अब वो विधि क्या है जिससे मनुष्य बना जाता है? तो ऋषियों ने परिभाषा वेदानुकूल दी और महर्षि दयानंद ने विशेष बल अपने ग्रंथों पर इस पर दिया है। वे कहते हैं जो सब काम विचार करके करते हैं और स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ मानकर अन्यों से वर्तते हैं, वो मनुष्य होते हैं। दो भाग, एक भाग में जो सब काम विचार करके करते हैं। अब हमारे पास ऋषियों के शब्द वैसे ही नहीं रहे, कुछ अलग हम संस्कारों से समझ लेते हैं। अब स्थूल विचार से हम ये बात की परीक्षा करते हैं, क्या प्रायः और आप जो उपस्थित हैं विचार कर काम करते हैं कि बिना विचारे करते हैं? विचार कर करते हैं, विचार ही है जी। प्रश्न को ठीक से समझ लिया करो। स्थूल बात हमने पूछी, अत्यंत सूक्ष्म नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ शब्दों पर ध्यान दें और उसी शब्द के अनुकूल उत्तर दे दें। ऐसा ही प्राय सभी मानते कि विचार कर काम करते हैं, पर कुछ भी सोचना ही विचार है कि विचार कुछ अलग बात है यहाँ पर जो उपस्थित की है। अब जो चोर हैं, डाकू हैं, हत्यारे हैं, आतंकवादी आज हैं, ये सब विचार पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं या नहीं करते हैं? तो करते हैं तो ये भी मनुष्य की गिनती में आ जाएंगे। इसलिए विचार शब्द को देखना पड़ेगा, उस ऋषि का मंतव्य विचार से क्या है। तो आर्य समाज के 5वें नियम में महर्षि दयानंद ने उसको स्पष्ट किया है। वे कहते हैं इसमें सब काम धर्मानुसार। कैसे? अब उसके बाद और अगली पंक्ति गई, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अब ये अर्थात क्यों लगाना पड़ा उन्हें? अभी जो एक वातावरण है संसार का, और आपके साथ भी होगा, क्या धर्म कहने से अनेकता का बोध होता है कि एकता का बोध होता है? फिर स्थूल बात पर सोचिए। आज आप धर्म की बात करते हैं तो उससे एक ही बात का अनुभव बनता है कि अनेक धर्म है, ऐसा अनुभव बनता है। स्थिति जो है, वर्तमान जो है, आप क्या सिद्धांत करते हो, क्या परिभाषा करते हो, वो नहीं। जो आज वर्तमान में आप कहीं पर जाओ, कहीं से पूछो, और जिसको बहुमत कहते हैं, तो धर्म अनेक ही माने जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा गड्ढा हो गया हमारा। धर्म कोई मत नहीं होता, धर्म कोई पथ नहीं होता, धर्म कोई संप्रदाय नहीं होता।
धर्म कोई व्यक्तिगत मान्यता नहीं होती। और इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने स्वमंतव्य में लिखा है इस विषय में थोड़ा सा, जिसका त्रिकाल में एक भी विरोधी न हो वही धर्म है। अर्थात जिसको कि सब कोई मानते थे, मानते हैं और मानेंगे भी, इसलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं। और यहां पर भी इसीलिए अर्थात लगाना पड़ा कि धर्म से कहीं अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं न हो जाए, क्योंकि कल्पनाएं तो हो ही चुकी हैं। अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। तो विचार नाम उसका है जो सत्य और असत्य का विभाग कर दे। जो ऐसा विभाग नहीं कर सकता वो विचार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो विभाग कर देना एक कार्य, उसमें से सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना, ऐसा करने पर मनुष्यता उत्पन्न होती है, मनुष्यता आती है। ये उनका मंतव्य है जहां तक मैं समझा। अब फिर एक अड़चन हमारे सामने उपस्थित होती है, अपना अपना सत्य। सत्य को भी लोगों ने एक नहीं रहने दिया। मैं इसे सत्य मानता, दूसरा कहता मैं इसे सत्य मानता, और ऐसे सत्य के विभाजन भी कर लिए अनेक। और जबकि स्थूल रूप में ही आप सोचें तो सत्य हमेशा ही एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। एक खंड हो गई बात। दूसरे खंड में स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ मानकर अन्यों से वर्तना। यदि ऐसा नहीं करते तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। अब ऋषियों की पद्धति से परीक्षा करनी चाहिए। हमने न अपनी मनमानी बात को सत्य मानना चाहिए, न किसी ने कुछ कह दिया उसी को वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी बात की भी परीक्षा करें और दूसरा जो बात कहता है उसकी भी परीक्षा करें, और परीक्षा के बाद जो सिद्ध हो जाए उसे मान लें। और मानकर ठहर न जाएं, मानकर प्रयोग करें और अनुभव में लाएं, और तब पूर्ण अपनी आस्था उस पर लाएं। और सिर्फ मान कर रह गए तो फिर भी आप चूक जाएंगे। और मानी वाली बातें बहुत सी हैं। प्रातःकाल थोड़ी सी बातें बताई कि ऋषि ने कहा कि धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है, मानते हैं। और धर्म ही सत्य है और अधर्म ही असत्य है। इसलिए सुख चाहने वालों को धर्म और सत्याचरण करना चाहिए, मानते हैं। पर मान कर क्या उसका प्रयोग करके कुछ अनुभूति लेने का यत्न करते हैं? ऐसा नहीं करते तो वो मानना फिर हमारे लिए पत्थर बन जाता है, और वो मानी हुई बात को प्रयोग करके अनुभव में लेना योग बन जाता है। योग साक्षात कराता है उस बात का आपको अपने में, और फिर आप कहते हो हाँ ये आगम प्रमाण बिल्कुल ठीक है, मेरे अनुभव में भी ऐसा ही आया। इसी के लिए उसको और थोड़ा हल्का करके कहा था
और उसे भी सर्वतंत्र के ढंग से परीक्षा की थी। क्या सब कोई असली पदार्थ चाहते हैं या नकली चाहते हैं? हाँ जी, ये सर्वतंत्र। सब कोई उन्नति चाहते हैं कि अवनति चाहते हैं? सब कोई सफलता चाहते हैं कि असफलता चाहते हैं? सब कोई लाभ चाहते हैं कि हानि चाहते हैं? तो जो उत्तर आपने दिया, ऐसे ही संस्कार जहाँ जहाँ भाषा के शब्दों के हैं वे सब ये ही उत्तर देंगे, इससे अलग उत्तर नहीं देंगे। पर इतना चाह कर भी जब कहा जाता है कि धर्म से ही उन्नति होती है, धर्म से ही सफलता मिलती है, धर्म में ही लाभ है, वहाँ हमारी गाड़ी अटक जाती है। उसमें फिर हम कुछ हेतु दे दिया करते हैं। हाँ, ये बातें तो सब ठीक हैं पर व्यवहारिक नहीं है आज। और जो व्यवहार में ना आए उसे धर्म नहीं कहते, याद रखना। धर्म कोई चिंतन मात्र वस्तु नहीं है, शब्द मात्र वस्तु नहीं है, कोई कल्पना करने की ढंग की व्यवस्था नहीं है। धर्म है जीने की, अनुभव करने की, साक्षात करने की विधि। तो इसी प्रसंग में थोड़ा सा स्पर्श करेंगे परीक्षा के विषय में कि आखिर उस सत्य और असत्य की परीक्षा कैसे करें, कैसे जाने कि ये सत्य है या असत्य है। तो महर्षि दयानंद जी ने 5 कसौटियां दी, 5 परीक्षाएं दी। प्रत्येक व्यक्ति जो इस पथ पर चलना चाहता है उसे अवश्य में ये परीक्षाएं जाननी चाहिए, माननी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए। और पिछली बातों पर आ जाओ तो सुख सभी चाहते, दुख कोई नहीं चाहते, और सत्य का फल सुख है, असत्य का फल दुख है। तो फिर परीक्षा सबको करनी चाहिए कि किसी को करनी चाहिए और किसी को नहीं करनी चाहिए? देखते रहे, सब सर्वतंत्र बातें हैं, कोई भिन्न भिन्न बातें नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए उपयोगी नहीं, मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं, जो भी विश्व में मानव जाति है। और ये अकाट्य सत्य है, सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो पहली परीक्षा है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो तो सत्य, विपरीत हो तो असत्य। ये प्रथम कोटि की परीक्षा। आप में से बहुत से कह सकते हैं हमें ऐसा न तो वेदों का ज्ञान है न ईश्वर के विषय में विशेष ज्ञान है, परीक्षा कैसे करें? या ऐसे लोग जो न वेदों को मानते हैं न ईश्वर को मानते हैं, तो वे कहेंगे हम परीक्षा कैसे करें? तो व्यवस्थाएं दी। वे कहते सृष्टि के अनुकूल जो बातें हों, जो सृष्टि क्रम है इसके अनुकूल जो हो वो सत्य, और उससे प्रतिकूल हो वो असत्य। और मनुष्यों ने परीक्षा करके देख लिया, वेद की बातें सृष्टि क्रम के अनुकूल ही सब हैं, प्रतिकूल नहीं है। और इसे अन्य शब्दों में कहा जाता है ये प्रकृति के नियम खुली किताब वेद की है, जिसे सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सकता है यदि चाहे तो। ये दूसरी कसौटी थी। तीसरी कसौटी,
आप्त पुरुषों के अनुकूल हो तो सत्य और उससे प्रतिकूल हो तो असत्य। पर आप्त की परिभाषा को ध्यान रखना, हर किसी को आप्त न मान लेना। आप्त कौन होता है? जो सत्यमानी, सत्यवादी और सत्य कर्म करने वाला, सत्यकारी, निष्कपट और सबके कल्याण के लिए जो अनुभूत बात है उसको उपस्थित करता है, वो आप्त पुरुष होता है। मान लो एक आप्त पुरुष इस मनुष्य की परिभाषा आपके सामने उसने उपस्थित की और वैसा ही उसका जीवन है तो आप्त है, और यदि वैसे जीवन नहीं है तो वो पुरुष आप्त नहीं है। हाँ, आप्त लोगों की बात तो कहने वाला तो हो सकता है, स्वयं आप्त नहीं हो सकता। भूल से आप्त लोगों की बातों को कहने वाले स्वयं में भ्रांति पैदा कर लेते हैं, हम भी आप्त हैं। नहीं, ये थोड़ी सी भूल बहुत बड़ी भूल पैदा कर देती है। जब तक अनुभव में न आए तो ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए, आप्त पुरुषों की बातें हैं, मैंने अभी अनुभूति में नहीं लाया हूं, पर मेरे बौद्धिक निश्चय पर आई हैं और मैं मानता हूं कि ये बातें ऐसी ठीक है। इतना भर कहना चाहिए, और आपको भी इतना भर लेना चाहिए और फिर प्रयोग करके हमको उसको सिद्ध करना है। चौथी परीक्षा, ऋषि कहते हैं आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल जो जो हो वो सत्य, और उससे विपरीत, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ये परिभाषा बड़ी सरल लगती है, पर प्रयोग में करने में थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा, और इसलिए ऋषि कुछ ऐसे शब्द उसके साथ जोड़ देते हैं जो उसके अत्यंत गहराई को उपस्थित करते हैं। वो कहते हैं आत्मा की पवित्रता। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है उसका कोई प्रमाण भी नहीं है, ना अपने लिए ना अन्यों के लिए। एक बात बताई आत्मा की पवित्रता, और दूसरी बात बताई विद्या के अनुकूल। परीक्षा करेगा, आत्मनिरीक्षण ठीक से योगाभ्यासी करने वाला होगा तो अपनी बात को भी प्रमाण के रूप में समझ सकता है, अन्यथा ऐसे ही मोटे स्तर पर इस बात को स्वीकार करके कहेगा मुझे ऐसा है, मैं इसी को सत्य मानता। और अंतिम परीक्षा पांचवी है आठों प्रमाणों के अनुकूल। 8 प्रमाणों में है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, शब्द, ऐतिह्य, संभव और अभाव। अब इसके अधिक विस्तार में नहीं जाते, बस इतना ही समझ लीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और जो 45 मिनट का समय रखा है उस समय में कुछ प्रश्न उठा लीजिए। तो इन 5 परीक्षाओं की कसौटी पर सत्य और असत्य को जानने का कार्य करना चाहिए, और जो इसमें से सत्य आ जाए उसको मानना चाहिए, जो असत्य हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए। और इसी को ऋषियों की परिभाषा में विवेक कहते हैं।
सत्य और असत्य के भेद को जानना विवेक है। उस भेद को जानकर असत्य को छोड़ देना और सत्य को धारण कर लेना वैराग्य का प्रारंभ है। कोई बहुत अलग भिन्नता से वैराग्य को न समझे, न विवेक को समझे, सहज सरल। महर्षि दयानंद जी ने ऐसी सहज परिभाषाएं दी कि आपके अनुभव में उतर जाए। और परीक्षा भी कर लो, मैं विवेकी बना कि नहीं बना, मुझ में वैराग्य है या अथवा नहीं है। अब मनुष्य बनेगा फिर कुछ बनेगा तो उत्तम कार्य है, और मनुष्य बने बिना कुछ बनेगा तो वो उत्तमता नहीं रहेगी। थोड़ा सा उदाहरण देख लो। यदि मनुष्य बना हुआ है, इस विधान से निर्मित अपने आप को किया है, और वो धनवान हुआ, तो क्या गरीबों का शोषण करेगा या शोषितों का रक्षा करेगा? ये मनुष्य, बस हो गया, मनुष्य परीक्षा हो गई, मनुष्य है या नहीं है। किसी को शोषित होने नहीं देगा, स्वयं शोषण करेगा नहीं, और उनके अभावों को यथा सामर्थ्य दूर करेगा मनुष्य। यदि कोई व्यक्ति जो मनुष्य है वो बलवान बना तो क्या करेगा? निर्बलों की रक्षा करेगा, उनका सहयोग करेगा। यदि कोई बलवान उस पर अत्याचार करता है तो उसको हटाएगा। इसी प्रकार मनुष्य बन के कोई विद्वान बना तो क्या करेगा? जो अनजान हैं, ना समझ हैं, उनको समझदारी देगा, उनको ठगाने नहीं देगा, स्वयं कभी भी जीवन में उनको ठगेगा नहीं तो मनुष्य। और ये मनुष्यता भर आज समाज में आ जाए तो ये जो कोलाहल, जो द्वेष का है, नाना प्रकार के आपस में कलह का है, ये छूट जाए। और याद रखना एक बात को, कभी कभी हम इसको ऐसा मानकर जांचने में लग जाते हैं। इसने भी सुना, मैंने भी सुना, ये भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, ये भी बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, इसको देखूं ये मनुष्य है या नहीं है। ये भयंकर भूल हो जाती है। ऋषियों ने कसौटियाँ किसके लिए दी? आप दूसरों के लिए उपयोग करते रहते हो और अपने को फिर हम अच्छा मानते रहते हैं। हाँ, देखो वो भी ऐसा है, हाँ वो भी ऐसा, वो भी ऐसा। किसी से गुण ग्रहण करने का सामर्थ्य ही चूक जाता है, और दोष दृष्टि इतनी हो जाती है कि उससे ये मति भ्रम हो जाता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इसका प्रयोग स्वतः अपने लिए विशेष करना है, और दूसरों पर करुणा से, सहानुभूति से, संवेदना से, प्रेम से, विनम्रता से। जैसा एक बालक ठीक से काम नहीं करता, छुरी हाथ में ले लेता है, और ऐसा न करे कि कहीं हाथ काट ले, बड़े प्रेम से, सहानुभूति से उससे छुड़ाते हो, उससे वैर या दुश्मनी नहीं बनाते। नहीं कोई कर रहा तो अनजानी तो है, और यदि आप कर रहे हैं तो जान ही तो है। और जानवान का अर्थ यही होता है कि अज्ञानी की रक्षा करे, उपहास नहीं करेगा वो। और जो उपहास करता वो ज्ञानी नहीं है, मनुष्य नहीं है। और इसलिए महर्षि दयानंद जी एक वाक्य व्यवहार बानों में बड़ा सुंदर कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वे कहते हैं पशुओं का एक स्वभाव होता है, बलवान से डरना और निर्बलों को सताना।
यदि मनुष्य में भी ऐसा ही स्वभाव हो तो वो पशुओं का भी बड़ा भाई है। बड़े मार्मिक और गहरे अपनी पीड़ा को उन्होंने उपस्थित किया। किस लिए? ये मनुष्य जाति जो स्वयं दुख भोग रही है और अज्ञानता के वशीभूत अन्यों को दुख भुगा रही है, ये उससे छूट जाए और जिसकी भीतर चाह है उसको प्राप्त करके तृप्त हो जाए। अब हम इस काल में यहीं पर पाठ को विश्राम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे मिल करके फिर, और धैर्यता से शांति 3 बार बोलेंगे सभी मिल करके। शांति शांति शांति।